In this video, I'll cover World War II, its causes, impact, result, formation of United Nation, and all of that. Also, I have created like, I created this graphical image to help you memorize things. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से शुरू करते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के ख़त्म होने के बाद ऐसा कॉन्सिक्वेंस साइन हुआ था 1920 में. एंड जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर वन. तो जर्मनी के कुछ टेरिटोरियल लॉसेस हुए, लाइक अल्सासियन लॉरेन जो कि रिटर्न कर दिया गया था फ्रांस को. राइनलैंड को डीमिलिटराइज कर दिया गया. तार कोल माइंस वर गिवन टू फ्रांस फॉर 15 years. Germany lost all overseas colonies. Military restriction. Army got limited to 100,000 men. No tanks, submarine or air force. सबमरीन और एयरफोर्स तो रख ही नहीं सकते. रिपेरेशन भी लगा दिए गए थे. लाइक जर्मनी हैड टू पे ह्यूज वॉर डैमेजेस, 6.6 billion pounds. League of Nations was formed, but Germany was not allowed to join initially. ये है कुछ जर्मनी के पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे वो हार गए हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबल बताया गया जर्मनी को, एंड से दे हैव टू पे ह्यूज रिपेरेशन एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इट क्रिएटेड deep resentment in Germany. Nationalist anger helped Hitler rise to power. Economic hardship and humiliation set stage for World War II. तो हिटलर का राइज होता है, इसकी वजह से वो लोग बहुत ह्यूमिलेटेड फील करते थे. डीप रिसेंटमेंट था. हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप भी आ गया था जर्मनी में ये सब के वजह से. तो हाँ, अब चलते हैं. लाइक पहला कॉज तो यही था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस एंड उसके पॉइंट्स. दूसरा कॉज है कि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन जो था वीक ऑर्गेनाइजेशन था विदाउट एन आर्मी. जो भी मैं बता रहा हूँ लाइक पैराग्राफ में नहीं है, लाइक पॉइंट वाइज ही है. पॉइंट वाइज ही याद रखना है, पॉइंट वाइज ही लिखना अगर कहीं लिखना पड़ा तो. मैं थोड़े 10th ICSE को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हाँ, जिससे हेल्प हो जाएगा. लोग लंबे लंबे पैराग्राफ दिखा देते हैं, नोट करवा के याद करने बोलते हैं, उसको फिर एग्ज़ाम में लिखो. कोई ज़रूरत नहीं है, समझो आराम से, पॉइंट वाइज याद रखो, मज़ा भी आएगा एंड कवर भी हो जाएगा. तो हाँ, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन. इट फेल्ड टू स्टॉप अग्रेशन बाय इटली, इथोपिया, जापान, मंचूरिया एंड जर्मनी, पोलैंड. वो अग्रेशन को लाइक स्टॉप नहीं कर पा रहा था लीग ऑफ नेशन. ये है उसका डायग्राम, क्रिएटिव है ना, कमेंट से बताना. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप. हिटलर जर्मनी वांटेड रिवेंज फॉर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी. मुसोलिनी, इटली, ड्रीम ऑफ रिक्रिएटिंग रोमन एम्पायर. मिलिट्री रूल इन जापान, वांटेड टू डोमिनेट एशिया पैसिफिक. तो डिक्टेटरशिप का शुरुआत हो गया था. इटली हिटलर जो थे वो रिवेंज चाहते थे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के चलते. मुसोलिनी जो थे वो रोमन एम्पायर को रिबिल्ड करना चाहते थे. एंड जापान ऑल्सो वांटेड टू डोमिनेट एशिया पैसिफिक. फोर्थ कॉज की तरफ चलते हैं, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. तो ये पॉलिसी होता है कि लाइक कोई दूसरे नेशन, लाइक कोई अग्रेसिव नेशन, लाइक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. तो ये होता क्या है कि कुछ नेशन, लाइक जो अग्रेसिव नेशन है उसके कुछ डिमांड्स को इग्नोर कर देते हैं, लाइक जस्ट टू मेंटेन पीस. कुछ वॉर शुरू ना हो जाए इसके लिए. लाइक फ्रांस कुछ कुछ बातें मान ले रहा था जर्मनी का, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ गलत हुआ है उनके साथ. तो लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस डिड नॉट स्टॉप हिटलर अर्ली. जस्ट टू मेंटेन पीस वो कुछ कुछ बात को इग्नोर कर देते थे एंड मान लेते थे. अलाउड हिम टू ऑक्यूपाई राइनलैंड, ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवेकिया.
तो वो लोग अलाउ कर देते हैं कुछ कुछ लाइक राइनलैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए अलाउ कर देते हैं ऑस्ट्रिया. तो म्यूनिच पैक्ट 1938, चैम्बरलेन्स अपीजमेंट पॉलिसी फेल्ड एंड दिस ऑल लेड टू अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस एंड स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. फिफ्थ कॉज की तरफ चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस. इसमें दो अलायंस फिर फॉर्म हो गए, एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर. एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटली एंड जापान, एंड अलाइड पावर्स में था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए. दे लेटर जॉइंड इन. यूएसएसआर जो कि रशिया. रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस 1937 थ्रेटेंड वर्ल्ड पीस. हाँ, ये सब था कुछ कॉजेस. Invasion of Poland, like Hitler attacked Poland and captured it. Britain and France declared war on Germany. Immediate cause यही है वर्ल्ड वॉर 2 का कि हिटलर वो अटैक कर देता है पोलैंड में. ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ मेजर इवेंट्स की तरफ. ये याद तो रखना नहीं है पर लाइक ओवरव्यू टाइप से देख लेते हैं क्या क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में. 1939 में जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, वर्ल्ड वॉर 2 बिगिंस. 1940 में जर्मनी कैप्चर फ्रांस. 1941 में जर्मनी इन्वेड्स यूएसएसआर एंड ऑल ऑफ दैट. 1945 के अगस्त में यूएसए ड्रॉप्स एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. सितंबर 2 1945 में जापान सरेंडर्स एंड वर्ल्ड वॉर 2 एंड्स. बस ये ओवरव्यू में एक बार देख लेना क्या क्या हुआ था. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अब चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ वर्ल्ड वॉर 2 का. कॉन्सिक्वेंसेस तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे कि एंड ऑफ यूरोपियन इम्पेरियलिज्म जिसको पता नहीं है, इम्पेरियलिज्म होता क्या है कि कुछ पावरफुल नेशन कंट्रोल बना लेते हैं लेस पावरफुल नेशन में. कॉलोनीज, they make colonies over less powerful nation. Emergence of USA and USSR as superpower. Start of Cold War. Formation of United Nations 1945. ये सब था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ये सब का डिस्ट्रक्शन हो गया. इकोनॉमिक कोलैप्स इन यूरोप. मार्शल प्लान बाय यूएसए टू रिबिल्ड यूरोप. तो लाइक बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए, सिटीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी बढ़ गए. ह्यूमन इम्पैक्ट 60 मिलियन प्लस डेथ. लाइक उसमें 10 मिलियन सोल्जर्स डाइड. हियर 60 मिलियन प्लस डेथ इंक्लूडिंग हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. तो एटॉमिक बॉम्ब, लाइक यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. एटॉमिक बॉम्ब भी गिरा दिए गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी में जिसका इम्पैक्ट तो अभी तक है. रेफ्यूजी क्राइसिस एंड वॉर क्राइम्स ट्रायल्स. ये सब था कुछ ह्यूमन इम्पैक्ट. अब चलते हैं यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन में एंड ओवरव्यू में देख लेते हैं क्या क्या हुआ था. पॉइंट्स बुक में दिए होंगे, मैं लाइक क्विकली समझा देता हूँ. यूनाइटेड नेशन गॉट फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, याद रखना न्यूयॉर्क. ये सब आ जाता है 1-2 मार्क्स का. तो इट रिप्लेस्ड लीग ऑफ नेशन, aimed at preventing future wars, promoting peace, security, human rights and development. कभी वही था कि फ्यूचर में कोई वॉर ना हो. That's it for the video.